जय गुरु जी। जब मैं गुरु जी से मिली, हमारे घर के पास किसी के घर में सत्संग था, तो मैं वहाँ गई। वहाँ मैंने एक ही बात सुनी कि कुछ मंगो नहीं, सिर्फ मनो और आंधे रहो। जब मैं उनके घर में गई थी तो मैं एकदम से बेड रिटर्न थी। मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हुआ करती थी और मैं सारी रात भगवान से प्रार्थना करती थी, या तो मुझे खत्म कर दो या मेरे दर्द को खत्म करो। पर वो पहला दिन था। जब मैं उनके घर से वापस आई तो मुझे कुछ पता नहीं, बहुत ही आराम सा महसूस हुआ। उसके बाद एक बार मैं फिर किसी की संगत थी, ऐसे ही एक हाथ में मेरे स्टिक होती थी और मेरा एक हाथ कोई पकड़ लेता था तो मैं चल सकती थी। उसके बाद डुगरी संगत में गुरुजी का जन्मदिन था, तो मुझे किसी ने कहा चलोगे, तो मैं एकदम से बड़ी खुश हो गई। हाँ, मैं चलूंगी। ये भी नहीं सोचा कि 2 घंटे का सफर है, वहाँ पता नहीं 6 घंटे लगेंगे, कितने देर लगेगी, तो मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, कैसे चलूंगी। पर एक अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने स्टिक पकड़ी, जैसे छोटे बच्चे को लेके चलते हैं वैसे ही उन्होंने मुझे लेके गए। वहाँ पर जब गए तब तो 7 साल पहले गुरुजी का जहाँ मंदिर है, मंदिर के सामने पूरा कच्चा मैदान हुआ करता था और पंडाल लगा हुआ था। पंडाल में सब तरफ से कोई भी कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए। वो मेरा हाथ पकड़ के चलते गए। मैंने कहा अंकल, मुझे किसी ऊंची टीले पर बिठा दो और ध्यान रखना कि आपने मुझे जिस टीले पर बिठाया है वहाँ से उठा लेना, क्योंकि वहाँ से मैं हिल भी नहीं पाऊंगी। उन्होंने एक ऊंचा सा टीला देखा और मुझे वहाँ बिठा दिया और खुद चले गए। उसके बाद जब लंगर प्रसाद का टाइम हुआ तो पूरा पंडाल खाली हो गया और मैं वहीं बैठी रही। जब वहाँ बैठी रही तो सब तरफ देख रही हूँ कि सामने से 2 सेवादार आ रहे हैं। मेरे कुछ पास खड़े होके एक दूसरे से बातें करने लग गए। मैंने उनकी बातें सुनी तो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वो माता जी कहाँ है जो चल नहीं पाती है। तो दूसरे ने कहा वो बैठी हुई है सामने। तो उन्होंने मुझे आके लंगर प्रसाद की थाली दी और कहते हैं ये आपके लिए गुरु जी ने भेजा है। जय गुरु जी। मेरे तो वहाँ जैसे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं कि गुरु जी इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मैं पंडाल में अकेली बैठी हूँ और सारे लंगर प्रसाद कर रहे हैं और मेरे लिए गुरु जी ने अपने हाथ से भेज दी। ये मेरा ज्यादा देर नहीं हुआ था, ज्यादा 1 महीना ही हुआ होगा संगत में आए हुए। और जब गुरुजी ने ऐसा मेरे साथ किया, उसके बाद तो मुझे ऐसा हो गया कि जैसे चुंबक की तरह मैं गुरुजी की तरफ खिंचती चली गई। मुझे नहीं पता कि कब मेरे साथ कैसा होता गया, कैसे होता गया। और मैंने यही था कि मैंने गुरुजी से मांगा कुछ नहीं, बस जहाँ संगत होती थी वहाँ चली जाती थी। उसके बाद मेरे थोड़ा चलना शुरू हो गया और फिर संगत में जाते हुए हमारे यहाँ ताया जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ये स्टिक छोड़ दे, इसको मत पकड़ा कर। मैं तब किसी को नहीं जानती थी। मैं अभी भी जाती हूँ गुरुजी की संगत में, जाके बैठती हूँ, सत्संग अटेंड करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। मैंने घर आके जब अपनी स्टिक एक तरफ रख दी तो बच्चे कहने लगे मम्मी कैसे चलोगी, गिर जाओगी। मैंने कहा नहीं, ये गुरुजी का आदेश है, मैं नहीं पकड़ूंगी अब। उसके बाद देखो 4-5 साल हो गया, मैंने स्टिक को हाथ नहीं लगाया। मैं बहुत अच्छी तरह से चलती हूँ। मैंने गुरुजी से एक बार भी नहीं कहा था कि मुझे ठीक कर दो। उसके बाद डुगरी से भी हम लोग आ गए और हर जगह चलते गए। एक बार फिर हुआ कि मैं बाहर बैठी हुई थी अपने घर के लॉन में, तो मुझे एक फोन आया। उसमें कहते हैं कि किसी ने कहा मुझसे गुरुजी का फोन है। तब मेरे ध्यान में था ही नहीं कि गुरुजी का ऐसे फोन भी आता है। मन में होता था हमेशा कि वो लोग कितने किस्मत वाले हैं जो गुरुजी के साथ रहे हैं, गुरुजी से जिन्होंने बातें की हैं, हंसे हैं, बोले हैं। गुरुजी मुझे तब क्यों नहीं बुलाया। जी हमेशा वहाँ कहा करती थी और कहती थी कि मुझे आपकी आवाज सुनने का मौका भी नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं बुलाया, इतनी किस्मत नहीं थी मेरी। पर उस दिन मुझे फोन आया तो किसी ने कहा गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं, गुरुजी से बात करो। मैंने फोन किया, जय गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं क्या हाल है। मैं क्या गुरुजी सब ठीक ठाक है। कहते सब ठीक है। मैं क्या हाँ गुरुजी सब ठीक ठाक है। किस बच्चे ठीक नहीं है। मैं क्या हाँ गुरुजी सब ठीक है। फिर मैं क्या थोड़े जी ना मेरी डॉटर इन-लॉ है, वो जॉब की थोड़ी प्रॉब्लम है और तो सब ठीक है। कहते सब ठीक हो जाएगा।
इतना हुआ तो उन्होंने फोन काट दिया। मैंने जब फोन कटा तो मेरे एकदम से तब होश आया कि ये क्या हुआ। तो मैंने उसमें देखा ट्रू कलर में, तो उसमें गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने जो गुरुजी के साथ रहे हैं 2 दिन, मैंने उनको झट से फोन किया। मैंने कहा इस नंबर से मुझे गुरुजी का फोन आया है, और मैंने उसी नंबर को फिर दोबारा किया वापस, तो उसमें मुझे यही जाता रहा, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। उन्होंने भी किया, उनको भी यही जवाब आया, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद तो जैसे मैं पागल ही हो गई। मैं दिन रात 24 घंटे उस फोन पर लगी रहती कि कभी फिर लग जाएगा फोन, पर नहीं लगा। अचानक से कुछ दिनों के बाद फिर फोन आया। किसी ने कहा कि गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बड़ी खुश होगी। मैंने कहा गुरुजी ने आज फिर मेरे से बात की है। तो कहते हैं कि तेरे ऊपर ना बहुत से ग्रह खराब हैं, ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, इसलिए बुरे चल रहे, उसके लिए तो ये पूजा करवा, ये पाठ करवा, ये करवा। मैंने एकदम से कहा नहीं, मैंने अपने सारे ग्रहों को, जो भी नक्षत्र है, सबको मैंने गुरुजी के चरणों में डाल दिया है। वो सब वही सड़ के स्वाहा हो गया। मुझे किसी के कोई भी ग्रह मेरे खराब नहीं है, मेरे सब ग्रह ठीक है। जय गुरुजी। फिर उसके बाद मुझे कोई फोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड थे, वो निराकार ईश्वर को मानते थे। उन्होंने मंदिर वगैरह जाते थे, पर कभी उसमें उन्होंने इतनी श्रद्धा नहीं थी। गुरुजी के भी नहीं जाते थे। मैं उनको 2 बार लेके गई हूँ। उन्होंने गुरुजी में पता नहीं मुझे क्या नूर देखा। उन्होंने बताया भी नहीं, एकदम से कहना शुरू कर दिया कि जब मुझे कुछ हो जाएगा तो गुरुजी की संगत करवाना, कुछ और मत करवाना। कुछ बात ऐसी बनी कि थोड़े दिन के बाद वो चले गए। फिर उनकी 13वीं वाले दिन मैंने गुरुजी की संगत करवाई। तो यहाँ गुरुजी का जब स्वरूप आया बड़ा, तो स्वरूप था, उसमें शीशा नहीं लगा होता, हल्का ही होता है। जब आया तो उन्होंने मेरे डॉटर इन लॉ और मेरे पोते से कहा कि गुरुजी का स्वरूप बाहर से गाड़ी में से निकाल के लाओ। तो जब वो लाए तो उन्होंने पूछा अंकल ने कि आप उठा लोगे ना। तो मेरा पोता जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, उसने कहा हाँ बहुत हल्का सा तो है, मैं उठा लूंगा, मैं अकेले उठा सकता हूँ इसको। तो किसी ने उसका हाथ पकड़ के इतनी जोर पीछे झटका कि उसको हाथ तक लगाने नहीं दी। उसके हाथ में हल्का 1-2 ड्रॉप खून के भी निकले। कहता पता नहीं मुझे किसने मेरा हाथ पकड़ के झटका था। और दोनों ने, एक तरफ से मेरी बहू ने और उन्होंने स्वरूप को उठा लिया। अभी 8-10 फुट ही चले होंगे तो मेरी बहू को अच्छी है। अब गुरुजी की कृपा उसके बाद में हुई तो वो बहुत अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग गई, बहुत तरक्कियों पर है। उसने भी उठाया एक तरफ से, तो कहती है 8-10 फुट चलने के बाद उसको भारी लगने लगी। वो अंकल से पूछती है अंकल रख दूं यहाँ। वो कहने लगे कि आपका तो अभी एंट्रेंस का गेट ही नहीं, कमरे का गेट ही नहीं आया, दरवाजा। अभी तो जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखना है, इसको जो जगह बनाई हुई है गद्दी है, वहां तक लेके चलना है। वो बाद में हमें बताती है कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई गुरुजी की गद्दी है और गुरुजी उस पर बैठे हुए हैं। वो मैंने अपने मोटे के ऊपर उठाई हुई है और उसका मुंह लाल और पसीनो पसीन हो गई और बार बार पूछती रही कि अंकल मैं रख दूं इसको, अंकल इसको रख दूं, उठा ही नहीं जा रहा। तो वो उन्होंने उस पर रखा। तो गुरुजी ने उससे बताया कि जहाँ संगत होती है मैं हर रूप में, साक्षात रूप में आता हूँ। हम लोग तो ये समझते हैं कि हमने बैंड बजाया, गुरुजी का वेलकम बैंड बजाया तो गुरुजी आ रहे हैं। नहीं, जब हम मन में ये धारणा कर लेते हैं कि हमने संगत करानी है तो गुरुजी उसी वक्त हमारे घर में विराजमान होके आ जाते। तो वो मेरा पहला सत्संग था और कुछ ही देर हुई थी मुझे गुरु से जुड़े हुए, तब भी उन्होंने बता दिया कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ हर समय साक्षात रूप में। गुरुजी ने इसी तरह बहुत बहुत मुझे दिए हैं अपने आशीर्वाद। एक मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही हो जाते हैं। एक बार तो हुआ कि मेरी आंखों में दर्द होने लग गई। दर्द क्या, मुझे दिखना कम होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर जो कि यहाँ चंडीगढ़ का सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसको दिखाया तो उसने 4-5 घंटे लगा के टेस्ट किए। तो कहने लगा कि आपकी आंखों का रेटिना जो है डिटैच हो गया है, इसका बड़ा ऑपरेशन हो।
हमने सोचा ठीक है, इतना बड़ा डॉक्टर है तो ठीक कह रहा है, तो हमने कहा कि चलो दूसरे डॉक्टर से भी राय ले लेते हैं। तो दूसरे डॉक्टर से पूछा, वो भी बड़ा डॉक्टर है, तो उसने भी यही कहा कि आपकी आंखों का रेटिना डिटैच हो गया। फिर हमने कहा नहीं, ये प्राइवेट डॉक्टर है, हम सरकारी डॉक्टर से पूछते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने हमें पीजीआई भेज दिया। पीजीआई वालों ने भी सारा दिन सारे टेस्ट किए, उन्होंने भी कह दिया कि जल्दी ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाएगी। और ऑपरेशन कराने के बाद भी ये पक्का नहीं है कि आपकी रोशनी रहेगी भी कि नहीं रहेगी। हम आगे, मैंने दूसरे दिन से ही जो गुरुजी के जल प्रसाद की बोतल पड़ी थी वो आंखों में डालनी शुरू कर दी। पूरा पूरा ढक्कन आंखों में डाल के पूजा करने के बाद बैठ जाती और मंत्र जाप करती। और उसके साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कानों से भी सुनना बंद हो गया। पता नहीं क्या हुआ कि वो भी आवाज नहीं सुनाई देती थी। तो मैंने एक डे के ढक्कन कान में भी जल प्रसाद का डालना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, अगर एक बूंद भी कान में पानी की चली जाए तो क्या हालत होती है। मैंने एक ढक्कन डाला, ऊपर से कान बंद कर दिया, दूसरी तरफ भी कान में डाला और बंद कर दिया। तो करते करते मेरी आंखों की तो बिल्कुल ही ठीक हो गई और कानों के भी ठीक हो गए। कानों में भी जल प्रसाद डालती गई, आंखों में भी जल प्रसाद डालती गई। जो कि रेटिना डिटैच हो चुका था उसी से ही वो ठीक हो गई। गुरुजी बहुत मेहर करते हैं, बहुत मेहर करते हैं। मेरा सत्संग लंबा तो हो गया, पर एक मैं अपना और सुनाना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। उसके बाद मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग महीने में एक बार सोमवार को करवाना शुरू कर दिया। सब लोग आते थे और गुरुजी पहले ही बता देते थे कि कौन सी सब्जी बनानी है। वो कभी फिर मौका मिला तो बताऊंगी कैसे बताते हैं, क्या करते हैं। एक बार मन हुआ कि दही भल्ले खाने हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है, बनाएंगे मंडे को, संडे को बना लूंगी, काफी संगत होती है तो मंडे को डाल लेंगे। इतने में गुरुजी का आदेश हुआ मेरे बेटे को कि संडे को आप बड़े मंदिर दर्शन के लिए। सपने में ही गुरुजी ने कहा, वो कहते हैं गुरुजी संडे का तो मंदिर बंद होता है, तो मैं तो शाम को रात को वापस आना है, मंडे को संगत होती है तो रात को मैं वक्त टाइम पर आ जाऊंगा, सभी होगा काम। तो गुरुजी ने कहा जब मैं बुला रहा हूँ तो मैं दर्शन दूंगा ना तुझे। तो हम लोग संडे को गुरुजी के मंदिर गए, वहाँ यहाँ पंचकुला से वहाँ गए तो बड़े गेट से सेवादारों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, तो थोड़े मायूस से हो गए। पर बेटे के मन में था कि गुरुजी ने बुलाया है। ऐसा करते हुए हम लोग जोड़ाघर की तरफ से अंदर गए तो एक आंटी सेवादार थी, उनसे हमने कहा कि हमने गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो उसने फौरन चाबी ली और हम दोनों माँ बेटों को खोल के दरवाजे गुरुजी के दर्शन करवाए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हम दोनों ने गुरुजी के दर्शन किए। हम लोग वापस आए तो मैंने कहा चलो मंडे को सवेरे 5 बजे उठ के जल्दी उठ जाऊंगी। मैंने दही बड़े तलने हैं, पीठी वगैरह मैं लेके रख गई थी, 1.5 किलो पीठी तैयार करके रख दी। सुबह मैंने सारा उसमें डाल डुल के कढ़ाई रखी और घी का कैन उसमें पलटा। संगत जी आप मानोगे उसमें सिर्फ एक कड़छी घी की निकली थी। मैंने बेटे को उठाया, मैंने बेटे से पूछा बेटे घी का कैन कहाँ रखा है। बेटे ने कहा ओहो मम्मी वो तो मैं लाना ही भूल गया। आप संगत जी मानोगे नहीं कि मेरे मन में कुछ नहीं विश्वास हुआ, कुछ नहीं आया। एकदम से उस दिन जो मेरे साथ हुआ वो कोई दुनिया में विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे साथ क्या हुआ, ना कुछ सोच सकता है। मेरे साथ हुआ है तो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, नहीं तो और किसी के साथ हुआ तो शायद मैं भी ना मानती। दुनिया में कोई भी इस बात को नहीं मानता उस दिन जो मेरे साथ हुआ। मैं उससे एकदम बेटे ने कहा मम्मी नहीं है, तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं दूसरी बात आई। मैंने एकदम गुरुजी से कहा गुरुजी आप ही थे जिन्होंने पानी में दिए जलाए थे, गुरुजी आप ही थे जिन्होंने पानी में पूड़ियां तली। चलिए आज हम पानी में बड़े तलते हैं।
जय गुरु जी। और पानी में बड़े दस दिया, मेरे दिमाग में दूसरी आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आया। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, मंत्र जाप करती गई और उसमें मैंने जैसे ही दही बड़ा डाला, एक डाला, दो डाला, तीन डाला, वो घी बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। 8 डाले तो मैंने कहा नहीं, इतने से निकाले जाएंगे, उससे ज्यादा मेरे से निकलेंगे भी नहीं। मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया संगत जी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, और मुझे होश नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने निकालते निकालते 60, 70, 80 बल्ले होंगे, मैंने उसी एक कड़छी घी में तल लिए। जय गुरु जी। पता नहीं कैसे गुरु जी ने तलवा दिए, और उसके बाद देखा तो घी उसमें कढ़ाई में उतना का उतना ही घी था, एक बूंद भी कम नहीं हुआ था। और कढ़ाई भी ऐसी साफ पड़ी थी जैसे कि अभी माज के इसमें घी डाला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और घी के वो बड़े भी थे, बिना उसमें कोई चिकनाहट नहीं थी, कोई घी के तेल वापस नहीं निकला था। पानी में डाले उनको, पानी चिकना नहीं हुआ। गुरु जी पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करिश्मे दिखा रहे हैं, कैसे कैसे आशीर्वाद देते जा रहे हैं। मैं तो हमेशा हमेशा गुरु जी को यही कहती हूँ, गुरु जी अपने चरणों में रखना, गुरु जी हमेशा चरणों में रखना। एक और गुरु जी से प्रार्थना करूंगी, हे गुरु जी मैं आपको देखूं तो देखूं, और आप मत मुझे देखना। आप देखोगे तो मैं मदरूर हो जाऊंगी। मैं आपसे कुछ मांगू तो मांगू, पर आप मत देना। आपने दे दिया तो मैं भक्त से रहकर, दास से छोड़कर एक मजदूर हो जाऊंगी। मैं आपको देखूं, चाहूं तो चाहूं, पर गुरुजी आप मुझे मत चाहना। अगर आपने चाह लिया तो मैं मशहूर हो जाऊंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत सत्संग तो और भी बहुत है, और भी बहुत है। मुझे ज्यादा देर नहीं हुए गुरु जी से जुड़े हुए, पर उन्होंने ऐसे ऐसे कृष्ण दिखाया, और मैं फिर कभी मौका मिला तो फिर मैं आपसे करूंगी। जय गुरु जी।